अच्छा नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि दोनों मिलकर मुल्क की समत को, डायरेक्शन को ठीक करने की कोशिश करें। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात होते हैं और ये होना मेरे ख्याल से कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है, हमेशा होते हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क में इख्तलाफात ही अगर मैं कह दूं कि जमहूरियत का हुस्न होते हैं या खूबसूरती तस्वुर किए जाते हैं तो गलत नहीं होगा। अपोजिशन की तनकीद या हुकूमत के इक़दाम दोनों का मकसद मुल्क और अवाम की तरक्की होता है। हमारे मुल्क में जमहूरियत अपने तसलसल के साथ कायम है। हम तीसरे जमहूरी दौर में दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह। किसी भी जमहूरी रियासत की तरह हमारे मुल्क में भी हुकूमत है, अपोजिशन है, पार्लियामेंट है, लेकिन पिछले 1.5 साल से हुकूमत और अपोजिशन में एक तनाव भी है और अफसोस के साथ कहूँगी वो तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ आप देखते हैं कि जो तनाव है, जो रंजिशें हैं, पता नहीं क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। हुकूमत की अपनी ही समत है, अपोजिशन की अपनी ही डायरेक्शन है। मुल्क किस समत में जाएगा, ये है आज का अहम सवाल। हुकूमत कहती है मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है, अपोजिशन कहती है कि मुल्क डूबने वाला है। हुकूमत कहती है कि मुआशी अशारिये मुस्बत हैं, अपोजिशन कहती है कि मुल्क का दिवालिया ही निकल चुका है। हुकूमत कहती है कि इदारे आज़ाद हैं, अपोजिशन कहती है कि इदारों को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान का आलमी दुनिया में वक़ार मज़ीद बुलंद हो रहा है, बाहर से सरमायाकार आ रहे हैं, जबकि अपोजिशन कहती है कि मुल्क के अपने सरमायाकार यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अवाम हुकूमत की जानिब देखें तो सब अच्छा है, बल्कि जन्नत कह दूँ तो गलत नहीं होगा। अगर अपोजिशन को देखते हैं तो मुल्क दोज़ख कह दूँ तो गलत नहीं होगा। असल में हमारा मुल्क खड़ा कहाँ पर है? जन्नत है, दोज़ख है, सफ़ेद है, काला है, मतलब बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दिया ना। दरमियान में नहीं रहने दे रहे ना कि वाइट और ब्लैक में कितना फ़र्क होता है। आप डायरेक्ट कह दें कि जी ये कप नहीं है, ये तो कोई देगचा है बहुत बड़ा, मतलब बिल्कुल ही कंफ्यूजन फैला दी गई है ना। कोई जन्नत कह रहा है, कोई दोज़ख कह रहा है, कोई बहुत कामयाबी तस्वुर कर रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा नाकामी तस्वुर कर रहा है। क्या तब्दीलियाँ आई पिछले 1.5 साल में, और वो तब्दीलियाँ अपोजिशन को क्यों नज़र नहीं आती हैं? क्यों आज भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात हम देखते हैं कि संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए मैं मेहमानों की जानिब जाऊँगी और जो मेहमान हैं उनसे तारुफ करवा देती हूँ आपका। हमारे साथ मौजूद है जी, हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नकवी साहब वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे कैसर अहमद शेख साहब। शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और दिफाई तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। शाहिद लतीफ़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल मैं कैसर अहमद शेख साहब आपसे पूछना चाहूँगी, क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं आप लोग हुकूमत के साथ? कोई एक काम तो ऐसा होगा ना जो हुकूमत ने अच्छा किया होगा, अगर आप दिल पे हाथ रखें और सच्चाई से बताना चाहें आज के वो एक अच्छा काम जो आपको लगता है कि हुकूमत ने किया, और पिछले 1.5 साल जो हुकूमत का कोई ऐसा काम जिस पे आज आप ऑनेस्टली तारीफ करना चाहें कि हाँ फिजा ये काम इन्होंने अच्छा किया, जिस पे मुझे भी बड़ी खुशी महसूस होती है कि कोई हुकूमत अच्छा काम कर रही है, अगर वो हम नहीं है, PTI है, लेकिन हमारे मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजा, आपने बड़ी अच्छी बात की। पहली बात तो ये है कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन मिल के काम नहीं करेंगे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अब आपने पूछा कि कोई काफ़ी काम इस हुकूमत ने अच्छे किए हैं। मतलब सबसे अच्छा काम तो इस हुकूमत का ये है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, यानी कारोबार में जो सहूलतें पैदा की हैं। जो चीज़ भी होती है ना दुनिया में आजकल, कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो सामने आ जाती है। 28 दर्जे हमारा बड़ा है, हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 मुल्कों से पिछले साल से बढ़े, तो अच्छा काम किया। अभी रिसेंटली ये जो दोनों ने आपस में मुफाहमत से ये जो ऑर्डिनेंस वापस लिए हुकूमत ने और अपोजिशन ने, जो नो कॉन्फिडेंस की मूव डिप्टी स्पीकर की वापस ली, ये अच्छा काम हुआ है। अभी आप देखिए कि जो सब ने मिल के जो एहतसाब कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका चेयरमैन राना साहब को इलेक्ट किया है, तो सब ने यूनानी मसली किया है वो राना तनवीर साहब को, तो ये एक अच्छा काम है। देखिए अच्छा काम ना सिर्फ मैं कहूँगा बल्कि आपको भी ये तो मीडिया का काम है और लोगों का काम है कि जो सामने समझ आ जाती है। हम देखिए, मैं 27 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन जो आपने सही कहा कि जो इस वक्त दुश्मन तराजी हो रही है, जिस तरीके से असल में हुकूमत का काम होता है कि वो अपना एक्सटेंड करे। अभी रिसेंटली हुकूमत को कोई समझ आई है, ये 2-3 काम जो मैंने कहे ये कुछ पिछले 1-2 हफ्ते की कहानी है।
ठीक है ना। हुकूमत को ये समझ आई कि झगड़ा करने से या जो बार बार तकरार करने से या ये अपोजिशन वालों को चोर डाकू लुटेरा ये कहने से, या प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो हाथ मिलाना नहीं कबूल करते, वो हमें दुश्मन समझ रहे हैं। बात ये थी कि मैं भी 27 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, अपोजिशन और गवर्नमेंट आपस में रहते हैं, ये इस हद तक इख्तलाफ हो गया है और ये दुश्मनी से हमने आते ही देखिए ना चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आते ही कहा कि मईशत हमारी डूब रही है, मईशत में हम मिलजुल के बेहतरी लाएं। अब जो मईशत का हाल है मैं आपको बताऊं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। मैं पहले दिन से इकोनॉमिक क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मैं 25 साल पहले सदर बना। मेरा बेटा इरफान जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर रहा। हम कारोबारियों से इंटरेक्शन है और उनके करीब है। बात ये है कि जो अभी आई रिसेंटली आपने रिपोर्ट देखी होगी कि ये आए थे कि करप्शन को रोकना है इन्होंने। अभी 108वें नंबर पे थी पाकिस्तान, इस साल 108वें से 111 नंबर पे हम करप्शन में आ गए। अब आप बताइए ये झूठ ये अगर सच बोलेंगे तो हम देखो ना कोई भी मानेगा उस बात को। झूठ ये बोल रहे हैं, मतलब इन्होंने पहले दिन से ये कहा कि कर्जे बहुत लिए हैं मुस्लिम लीग की हुकूमत ने। मैं खुद फाइनेंस कमेटी का पिछले टेनोर में चेयरमैन था। अब कर्जे जो लिए हैं तो टोटल 5 सालों में 10,000 अरब रुपए के कर्जे लिए और बार बार तनकीद की गई एक ही बात है, इन्होंने 1 साल में 10,000 अरब का कर्जा ले लिया। दूसरी बात जो ये झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इससे कारोबार अच्छा हो रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं कि ठीक है जी शेख साहब, मैं आपके पॉइंट, ठीक है आपका पॉइंट आ गया, ठीक है चलिए मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, ठीक है, वो भी बड़े मौजूद मेहमान हैं। अच्छा जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी नकवी साहब, उसके बाद में आऊँगी आपकी तरफ शाहिद लतीफ़ साहब। नकवी साहब आप नहीं समझते कि आप लोगों की जो हुकूमत है, पीटीआई वालों से मेरा एक समझ लें बतौर कौम में गिला भी है कि मामला आप लोग मिस हैंडल कर रहे हैं। किस तरह DPO पाकपतन का मामला देख लें, आजम सवाती केस देख लें, विफाकी मोहतसिब की तकरूरी देख लें, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकरूरी देख लें, नवाज शरीफ की जमानत देख लें और ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, अब तो हद ही हो गई ना। ये तमाम मामलात आपने हल करने थे, हुकूमत ने हल करने थे, लेकिन चले गए अदालतों में। क्या इससे हम सीधे अल्फाज में हुकूमती मिस हैंडलिंग नहीं कहेंगे? लेट्स स्टार्ट विद द लेटेस्ट वन। या तो आप कहें कि PTI की इस हुकूमत ने एक केस में हुआ था, बात तब तो हुकूमत जो है वो बरसरे इल्ज़ाम होगी, वरना आदमी हमेशा रिएक्ट करता है प्रेसिडेंट्स के ऊपर। आप ख़ुद आइन के शिकें देख लीजिए जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के ऊपर तो कमेटी की बात है कि दोनों पहले अपोजिशन लीडर और ट्रेजरी के लीडर प्राइम मिनिस्टर के दरमियान होगी बातचीत, अगर नहीं होती तो फिर जो है वो कमेटी पे जाएगा। लेकिन जहाँ तक प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स का ताल्लुक है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। आजम स्वाति साहब का मैं समझता हूँ जो केस है उसके अंदर वो एक शख्सी चीज़ थी, इसके ऊपर कानून को अपने रास्ते चलना चाहिए, उसमें हुकूमत की कोई इंटरवेंशन नहीं थी। जो कुछ उन्हीं ने रिलीफ मिली या नहीं मिली, मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए, ये अदालती मामला है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई उसमें इंटरवेंशन हो या उसकी हुकूमत की तरफ से इंटरवेंशन हो तो वो गलत है। तो जो चीज़ें हैं वो अब हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, ये जो हुकूमत आई है ये आई है एक कॉन्टीन्यूस रूल के बाद PMLN के कि पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर एक के रहे, बाकी पीपल्स पार्टी के रहे। दोनों स्टेटस को की पार्टीज़ हैं और वो दोनों स्टेटस को की पार्टीज़ ने अपने ज़माने में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स किए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। जो सबसे बड़ी अहम चीज़ थी, अगर तमाम पार्टीज़ इस बात को रिकॉग्नाइज कर लें कि करप्शन इस मुल्क का एक इशू है और उसके ऊपर अगर बैठ के ये बात करते कि करप्शन का ख़ात्मा कैसे किया जाए, इससे कि जब आप इनकी माजी की हुकूमत देखते हैं तो उसमें करप्शन के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ जो है वो लिप सर्विस हुई है। और मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत करप्शन को कंट्रोल करने में उतनी कामयाब नहीं हुई है
इससे कि अभी तक वो पुराने केसेस चल रहे हैं, नए केसेस इंस्टीट्यूट नहीं हुए, और जो डिपार्टमेंटल करप्शन है, जिसकी लोगों को शिकायत है, जिसको सड़क के ऊपर चालान देते हुए भी रिश्वत है, इम्प्रूवमेंट आई है कुछ एरियाज़ में, लेकिन कुछ सूबों में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। हमारे यहाँ जो टैक्स का कल्चर के लिहाज से आप देख लें कि जो कुछ प्रोटेस्ट हमने ट्रेडर्स की देखी है, अगर आप कहें कि घुटने टेक दो तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। इससे कि जीडीपी टू टैक्स रेशियो जो है जितना कम है, वो कैसर शेख साहब को भी मतलब है, इनके साथ मैं बेतहाशा मीटिंगों में और उसमें बैठे हुए कि हमें अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो डबल करना है, कि हम 8-9% पे घूम रहे हैं, हमें 16-17% पे जब तक नहीं जाएंगे हमारी कंट्री इकोनॉमिकली। चलिए मैं शाहिद लतीफ साहब को भी आपकी इजाजत से शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर दोबारा आपको मौका देती हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नकवी साहब। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब लास्ट मामला, जैसे उन्होंने भी कहा कि लास्ट मामले से शुरू करते हैं, वैसे तो 1.5 साल से बहुत कुछ हो रहा है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला मेरी नज़र में बहुत बड़ी गलती, मिस हैंडलिंग, जितना भी बड़ा कह दें कम होगा। आप मुझे बताइएगा कि हम लोगों के हाथ में खुद खबरें देते हैं, भारत ने इस खबर को किस तरह देखा आपके सामने ही है। तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इतनी बड़ी कोताही कैसे हो गई, इतनी बड़ी मिस हैंडलिंग कैसे हो गई? ब्यूरोक्रेसी को आप कितना कसूरवार ठहराएंगे या आप हुकूमत को कितना कसूरवार ठहराएंगे, क्या कहेंगे आप? देखें, पहला नुक्ता तो ये है कि कोई गलती पहली मरतबा नहीं हुई, ये माजी में हम गलती करते रहे और इसको गलतुल आम कह लें तो मुनासिब होगा कि इसी गलती की बुनियाद पर फिर से समरी तैयार दी गई, वही कवानीन है, वही गलती है, उसके अंदर एक्सटेंशन का जिक्र नहीं है, बजाय इसके कि उसको देखा जाता एक यानी सेक्शन ऑफिसर के लेवल के आदमी से आप समरीज तैयार करवाते हैं और साथ साथ अदालत कह रही है कि अभी भी जो आप समरीज के भेज रहे हैं, बावजूद कि उन्होंने गलतियां जो हैं उनकी निशानदेही भी की, उसके बावजूद समरीज जो हैं वो गलत तरीके से बनाई जाती रहीं। कम अज़ कम इसका तो हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हम वाकई जग हसाई जो हमारे ऊपर हुई, ख़ासकर आर्मी वाला मसला, और वो भी फिर आर्मी के चीफ़ की बात हो रही है जो उनके सबसे बड़े ओहदे पर फायज़ हैं। देखिए, ये हमारे दुश्मनों की दुनिया में कमी तो नहीं है, और ये भी सबको मालूम है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी किरदार अदा करती हैं, यानी वो आपकी एक कलीदी किरदार है उनका। तो इसलिए उसके ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ें हैं, इतनी नज़रें हैं हमारे ख़िलाफ़। इससे पहले आप मेमो गेट भी भुगत चुके, इससे पहले आप डॉन लीक्स भी भुगत चुके, वो सब के सब हमारे ही अंदर रहते हुए लोगों ने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए तैयार किए जो दुश्मनों के बयानिए से मिल गए, लिहाजा हमारी बदनामी होती रही। मैं समझता हूँ इस मरतबा भी कम से कम अदलिया को ये ख्याल करना चाहिए था। तो ये जो स्टेटमेंट्स दी गई कि जी आर्मी चीफ़ को आपने शटल कॉक बना दिया, इससे ग्रेस किया जा सकता था। और इस तरह की जो चीज़ें जो हमारी अंदरूनी जिसमें गवर्नमेंट की, हुकूमत की गलतियां थी, उसे इनडोर है वो डिस्कस किया जाता ताकि दुनिया की नज़रों में ना आता। तो यहाँ पे गलती मैं समझता हूँ हुई है, और हमारी अदलिया ने भी गलती की है, ये नहीं होना चाहिए था। मगर जहाँ तक हुकूमत की गलती का ताल्लुक़ है, वो माजी को फॉलो किया गया। जो समरीज बनाई गई उसमें गलती पे गलती की जाती रही, ये नहीं होनी चाहिए थी। और आप सारा काम एक सेक्शन ऑफिसर के लेवल पर नहीं छोड़ सकते, ये हुकूमत की जिम्मेदारी। आपके पास बाकायदा वजारत कानून है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो कानून को जानते हैं, उन्हें सब चीज़ें देखनी चाहिए थी ताकि ये जो इतना हंगामा खड़ा हो गया चंद दिन के अंदर अंदर, इसे खड़े होने से बचाया जा सकता। और जहाँ तक गलती का ताल्लुक़ है, चूँकि माजी में भी यही होता रहा, लिहाजा उसी को आपने एक तरह से उसका छापा बनाकर आपने समरी रेज कर दी, बजाय इसके कि देख लेते कि जी ये जो काम किया जा रहा है क्या इसकी आइन में इजाज़त है या नहीं है। आइन में जो इजाज़त है वो इसकी एक्सटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, रीअपॉइंटमेंट का भी जिक्र नहीं है, लिहाजा इन चीज़ों को देखा चाहिए था, मैं मानता हूँ। मगर जो समरीज के अंदर बार बार गलतियाँ की जाती रहीं, उसको मैं समझता हूँ कि उससे बचा जा सकता था, जो कि हुकूमत की सरासर गलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।